उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ये जो गैदरिंग हुई है हम लोग की, ये एक्चुअली आरबीआई बोल रहा है कि मतलब जैसे हम लोग फ्रॉड के बारे में उतना वो नहीं रहते हैं, अवेयरनेस नहीं रहती है, तो आप कभी जैसे आपके मोबाइल पे कोई कॉल आता है सपोज दैट, तो फ्रॉडस्टर क्या करता है, अब जो उसने नई टेक्निक कर ली है कि मेरा फ़ोटो, जैसे मैं बैंक में काम कर रहा हूँ अभी, उसने मेरा फ़ोटो यूज़ किया, आपके मोबाइल पे एक कॉल आई, आपसे बोला कि मुझे एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है, बता दीजिए। तो आप तो देख रहे हो कि दीपक है ये, मैं इसे जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये भी आप सोचोगे। लेकिन उस टाइम अगर मैं ओटीपी मांग रहा हूँ तो सबसे पहले उसको मतलब आपको ये रहना चाहिए कि वहाँ पर आपको ओटीपी नहीं देना है उसको। उससे सबसे पहले फ़ोन कट किया आपने, और अपने घर के जो सीनियर्स हैं सब कुछ, जो जिनको भी आप अपने घर में थोड़ा सा मानते हो, उनसे आप डिस्कस करो तुरंत कि भाई ये कॉल आया है, इनका कॉल आया है, दीपक जी का कॉल आया, दीपक ही नहीं बोल दीजिए उस टाइम, तो ये बताना चाहिए कि नहीं, या तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछेंगे कि भाई आप पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो, तो यहाँ पर फ्रॉडस्टर का पता लग जाएगा। अगर उसने मेरा फोटो इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर फ्रॉडस्टर, जब आपके फैमिली के लोग मुझे कॉल करेंगे तो मैं तो सीधे बोल दूंगा मैंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो पहला ये एक नई टेक्निक है, उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि बैंकर्स की फ़ोटो लगा रहे हैं। कई बार ही बोलते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मीटर कटने वाला है, आप ये कर दीजिए, तुरंत एक ओटीपी बताइए, हम आपका पेमेंट कर दे रहे हैं। तो आपने बताया और आपका अकाउंट साफ, है ना, ये कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादातर कॉल्स ऐसे ही आ रही कि इलेक्ट्रिसिटी, आप सोचते अरे ये क्या बिजली कट जाएगी तो कैसे रहेंगे। आदमी के दिमाग में उस टाइम ये नहीं आता है कि मैं फ्रॉड की कॉल है ये, उस टाइम अचानक से कॉल आती है और आप लोग यही सोचते हो कि भाई हमारी तो नीड है, ये ज़रूरत है, और वाकई हमारी ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोग कुछ चल ही नहीं सकता काम वहाँ पर। तो उस टाइम पे हम लोगों को ये देखना है कि हमें अपने दिमाग से काम लेना है, उनको वो आगे ना बढ़ पाए, वो हमारे किसी चीज़ को मतलब हम उनको कुछ बता ना पाए। पहले तो हम पता करें कौन कॉल कर रहा है। तो ये मैम था, और भी कई इस तरह की कॉल आ रही है, पुलिस जैसे एसएसपी की कॉल आ रही है कि भाई आपका बेटा है जो किडनैप हो गया है। वो कॉल मुझे भी आई। तो मेरे से पूछा उसने कि भाई आपका बेटा किडनैप हो गया। पहले तो मैं थोड़ा सा डरा उस टाइम, फिर मैंने उससे तुरंत ही पूछा, हमने कहा मेरा बेटा कितने साल का है जो आपके पास है, तो कहने लगा 18 ईयर का। तो मैंने कहा भाई अगले जन्म में मिलना, अभी मेरा बेटा 12 साल का है। तो मैं उस टाइम अपना दिमाग का काम लिया। वैसे ही हम चाहते हैं कि ये जो गैदरिंग हुई है कि आप लोग इस पे अवेयर रहें, और आप लोग जो भी चीज़ें रिप्लाई ना करके हमें उस जगह काम करना है कि जहाँ से हम इस फ्रॉड को रोक पाए। अकाउंट कहीं भी हो, फ्रॉडस्टर तो लगा हुआ है काम करने में अपना। जैसे हम काम कर रहे हैं अपना दिनचर्या के लिए, हम नौकरी कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे, आपके हस्बैंड भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो वैसे ही वो फ्रॉडस्टर भी अपने काम में लगा हुआ, वो अपना काम कर रहा है। हमें केवल सचेत रहने की आवश्यकता है कि उनको हम इतना वो ना दें गैप कि वो हमें अंदर घुस जाए, पता चला अकाउंट ही साफ। तो ये चीज़ था एक पहला। दूसरा ये कि बैंक चाहता है कि जैसे आप लोग, वैसे तो ज़्यादातर लोग अवेयर होंगे कि अपने जैसे फैमिली के लिए हम लोग माइक्रो इन्वेस्टमेंट के बारे में, जैसे कि सपोज दैट कि बच्चे हर घर में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से गार्जियन सोचते हैं कि आगे चल के इनके लिए कुछ फंड इकट्ठा हो जाए हमारे, छोटी छोटी मनी करके। तो वो उसके लिए बैंक चाहता है कि आप लोग जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, एसआईपी है, आरडी है, इस तरह की चीज़ें अगर आप अभी से करेंगे, एक आदत डालेंगे स्टार्ट में, तो आपका गोल जो है ना फुलफिल हो जाएगा। जैसा गोल आप चाहोगे वैसा आप बना सकते हो, और वो अकाउंट किसी भी अकाउंट में बना सकते हो। 1000 से लेके 500 रुपये से लेकर के आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट मंथली कर सकते हो अपने XYZ अमाउंट के लिए। तो वो आपकी लेगेसी के ऊपर है कि आपको कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चाइल्ड प्लान बच्चों के लिए होते हैं, किड्स प्लान, स्मार्ट किड के नाम से हमारे पास प्लान है, जो कि आपका जो 0 डेज का बच्चा है, आज ही पैदा हुआ है, उसके लिए भी आप ले सकते हो। 0 डेज से लेकर के 18 साल तक की एज तक उसको प्रीमियम पेड कर सकते हो,
और इरिस्पेक्टेड डेट, मतलब बच्चे का मान लो 20 साल का हुआ बच्चा आपका, 18 साल का, उस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, और मोस्टली नहीं होती है। कई बार ये हमें एजुकेशन के लिए बीच में ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम वो वाला पार्ट मैं आपको बता दूंगा। तो आपका बच्चा मान लो 20 साल के बाद आप शादी कर रहे हैं, 25 साल 30 साल, आजकल तो मान लेट ही हो रही है शादी, तो आप उस टाइम भी पैसा वो निकाल सकते हैं और पैसा ग्रोथ करेगा उस बीच में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि आपकी ज़रूरत जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है कि बीच बीच में हमें स्कूल से कहीं से भी पैसे की ज़रूरत बीच में पड़ती है हमें, तो उस टाइम वो पैसा हम कैसे कर ला पाएँ अपने, मतलब जब सेविंग हमने की होगी अच्छी, तो ऑब्वियस हम उस पैसे को इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो पहले तो सेविंग प्लस इसमें पार्शियली विड्रॉल भी बीच में हो जाते हैं इनमें। सपोज डेट आपका 10 लाख का फंड पड़ा हुआ है हमारे पास और आपको 2 लाख की ज़रूरत है, तो हम इसमें रेस्ट फंड को उसी तरह इन्वेस्ट रखेंगे। 2 लाख अपनी ज़रूरत में पूरा किया, और वो इरिस्पेक्टेड ऑफ टाइम, मतलब कई बार हम विड्रॉल कर सकते हैं उसको। तो ये तो एक बच्चों के लिए हो गया। दूसरा, आप एफडी जैसे फिक्स डिपॉजिट आप करते हो, और फिक्स डिपॉजिट एक बहुत बढ़िया एक इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। फिक्स डिपॉजिट कि आपने आज मान लो 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, या 50,000 या 25,000 जो भी अमाउंट का किया, और आपको ज़रूरत अर्जेंट आ पड़ी है पैसों की, तो बजाय दूसरों से मांगने से अपना ये इमरजेंसी फंड कभी भी हम इसको ब्रेक करके यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा टूल है इसमें। तो इस तरह से है कि आप लोग अपने को मतलब सेफ रखिए, पहला तो फ्रॉड से सेफ रखिए। दूसरा, बचाना तो वैसे लेडीज से बेटर तो कोई जानता ही नहीं बचाना, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे घर में भी मेरी मम्मी भी अच्छी एक तरह से हो रही, सेविंग्स के मायने में बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। वैसे ही आप लोग भी अपने जिम्मेदार तरीके से घर में करते ही होंगे, तो वो तो खैर ज़्यादा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, आप सब उससे बेटर नहीं जानता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है मैं आपको बता दूं कि जैसे आप किसी पैसे को अगर आप बॉक्स में रखते हो, अपने घर के बॉक्स में अगर रखोगे, तो उसमें 3-4 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो सिक्योरिटी, पहला कि बॉक्स में आपने पैसा रखा, अगर आपके परिवार के बंदे को ही मालूम है तो ये सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं, वहाँ पर चोरी भी हो सकती है उस फंड की। लेकिन अगर ना वो बढ़ भी नहीं सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो बॉक्स में पड़ा हुआ है, कहीं वर्क में नहीं लगा हुआ है, तो उसमें एक पैसा भी नहीं बढ़ सकता। अगर उस बॉक्स को खोल करके अगर आप बैंक में पैसा रखोगे, तो बैंक में 3.5% तो इंटरेस्ट सबको मालूम है, 3% मिल ही जाता है, 3.5% देता है। दूसरा एक बेनिफिट और हुआ कि जो घर पे पैसा सेफ नहीं था आपका, आप भी बहुत ध्यान सुनिएगा, जो पैसा देखिए शरीर में चल रहा है।